इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि सुख मिले तो इतराओ मत और दुख मिले तो घबराओ मत, क्योंकि दोनों ही दिन और रात के जैसे हैं। हर दिन के बाद रात है और हर रात के बाद दिन है। हर सुख के बाद दुख है, हर दुख के बाद सुख है। ये चक्र है, निरंतर चलते रहता है। तो हमें दुख से घबराना नहीं और सुख से इतराना नहीं। सुख और दुख ये किसी का सगा नहीं है और ना ही किसी का शत्रु है। सुख और दुख ये निरंतर गति से प्राप्त होने वाला एक ऐसा चीज है। आप दुनिया में देखेंगे, दुनिया में सारे चीज आप धन संपत्ति साधन से इकट्ठा कर सकते हैं, सुख को साधन से रोक नहीं सकते। जिसके पास दुनिया के सभी साधन है वो भी दुख में डूबा हुआ है और उसके दुख ऐसा है कि वो दुख कभी हटने वाला नहीं है। दुनिया में जो सबसे गरीब है वो भी सुख में है। इसीलिए सुख और दुख जीवन का अभिन्न अंग है। हम लोगों ने हाथ जोड़कर क्या कहा था कि जिंदगी है और हम जिंदगी में चलते फिरते हैं। हर आदमी एक दूसरे से उससे किसी को तकलीफ हो जाता है तो हम क्षमा हाथ जोड़कर क्या कहते हैं कि वो कासे बंदामी बनते द्वार से न कत्तंग सबंग अपराध खमत तुम्हें बनते। अर्थात जाने अनजाने में आदमी से गलतियां होती है, अपराध हो जाता है। हर व्यक्ति गलतियों का पुतला है और जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उसके लिए क्षमा मांगता है वह व्यक्ति क्षमा पा जाता है और वह व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो अपराध भी करता है और स्वीकार भी नहीं करता है और अपने उस अपराध को ढकने के लिए किस्म किस्म का उपयोजन करता है, इसलिए उसके अपराध को लोगों के सामने हो जाता है। तो हम अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं। जिंदगी में क्या है कि आदमी आदमी को दुख देता है और वही व्यक्ति जो आदमी को दुख देता है तो मरने के बाद वो आंसू भी बहाता है। भगवान बुद्ध का मार्ग कहता है कि मरने के बाद रोने से अच्छा है कि उस व्यक्ति को जिंदगी में ही ना रुलाए। हम उस व्यक्ति के लिए मरने के बाद रोते हैं। मरने के बाद रोने की इसलिए जरूरत पड़ता है कि आदमी उसको जिंदगी में दुख दिया रहता है। बुद्ध का मार्ग जीवन का मार्ग है। हम लोगों को मरने के बाद यहाँ से जाने के बाद दूसरा कोई ऐसा गांव जगह नहीं मिलेगा जहाँ सभी लोग एक साथ मिल जाए। जो माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी मिले हैं वो एक बार मिले हैं। जैसे जो जन्म हुआ आदमी का